हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी अल्कोहल से कैसे बनाएंगे अल्काइल हैलाइड बाय द रिएक्शन विद HX, है ना, HX प्लस ZnCl2। ऐसा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने देखी थी। हमने देखा था कि किसी अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस या उसके हैलाइड से करा दिया जाए, PCl3 PCl5, उसका ट्रिक भी हमने समझने की कोशिश किया था। थायोनिल क्लोराइड से कराया जाए, सोडियम ब्रोमाइड के साथ कराया जाए तो किस तरह से करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड मिलेगा, ऐसा हम लोगों ने देख लिया है। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि एल्केन और एल्कीन से किसी अल्काइल हैलाइड को कैसे बनाया जाएगा। एल्केन जब बनता है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है। देखिएगा, तो मैं इस मेथड की मैं बात करता हूँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो क्या टॉपिक है अपना? यस, फ्रॉम एल्केन दैट इज बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर मान लीजिए इस तरह का कंपाउंड है, इसमें CH3 CH2 और CH3 है, और मैंने यहाँ पर इसका रिएक्शन किससे करा दिया? Cl2 से करा दिया, Br2 से करा दिया, किसी से भी करा दिया, और इन प्रेजेंस ऑफ HNu का मतलब होता है सनलाइट, है ना, एनर्जी का फॉर्म है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है ना, सनलाइट का जो लाइट पड़ता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा प्रोपेन है। अब प्रोपेन में देखिएगा चांसेस क्या हो सकते हैं, इसमें किस तरह का प्रोडक्ट बन सकता है, इसमें ये बनेगा। देखिएगा इसमें क्या है कि इसमें किस तरह के कार्बन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। देखिएगा ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? देखिएगा प्रोडक्ट बन सकता है CH3CH, एक H इसका हटेगा और यहाँ पर Cl लग जाएगा, फिर से देखिएगा H बने, ये बन सकता है, और बाकी ये प्रोडक्ट बनेगा CH3। अभी मैंने 2 डिग्री कार्बन को हटाया है, वहाँ पर Cl को लगा दिया है, और इसका H, इसका Cl खाली हो गया है तो बाहर चला जाएगा। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और भी है सर, ये वाला H भी तो जा सकता है, यहाँ से भी H है, तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। चाहे तो यहाँ का H हटाएं, चाहे तो यहाँ का H हटा दें। मतलब इसमें क्या बनेगा? CH3CH और क्या बनेगा? CH2 के साथ में यहाँ पर क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसको बनाएं या इसको बनाएं। देखिएगा ऐसा कहा जाता है कि ये मेजर प्रोडक्ट बनता है क्योंकि इसमें 2 डिग्री कार्बन है और ये थोड़ा सा माइनर होता है, मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन ये एक ज़्यादा बनेगा और एक कम बनेगा। चलिए इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिएगा ये CH3CH, मैं इसको एक्सपेंड करके लिख देता हूँ और इन बॉन्ड को मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, आप चाहे इसको एक्सपेंड करें चाहे इसको एक्सपेंड करें। चलिए इसको भी मैं एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये एक प्रोपेन नाम का कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, और अगर इसका रिएक्शन मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल इसका रिएक्शन मैं Cl2 से करवाता हूँ। तो देखिएगा इसमें पहले होता क्या है, इस रिएक्शन में पहले क्या होता है कि Cl2 एक मॉलिक्यूल है, HNu के प्रेजेंस में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हियर देयर इज होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज क्या? इफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन मींस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज 2 बॉन्डेड एटम, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन सेकंड क्लोरीन का है, ये शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, और ये 1 हेडेड एरो बना है, मतलब यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, मतलब समझिएगा यहाँ पर क्लोरीन का, दोनों क्लोरीन के बीच में एक एक बॉन्ड की शेयरिंग हुई थी। अब इस शेयरिंग में क्या हुआ, यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ क्या बनेगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल कितने बनेंगे सर? 2 बनेंगे, एक इसका ये वाला और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर था वो आ गया, बाकी लोन पेयर भी रहेंगे इसमें, है ना। लोन पेयर को आप चाहें तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये लोन पेयर है ना। लोन पेयर तो यहाँ भी थे, है ना। चलिए ये लोन पेयर हैं, लोन पेयर पहले से थे, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 मैंने ड्रॉ किए हैं, और 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ था, उसने शेयर किया था। अच्छा, ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में बॉन्डिंग किए थे और अब होमोलिटिक क्लीवेज हो गया और ये अलग अलग हो गए, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको कहते क्या है स्टूडेंट्स? तो इसको कहा जाता है क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसी को कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा होगा क्या स्टूडेंट्स? यस, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव। चलिए, तो ये फ्री रेडिकल जो बना है, मान लीजिए फर्स्ट स्टेप है, तो पहले स्टेप में फ्री रेडिकल डेवलप हो गया, और अगले स्टेप में क्या होगा, ये Cl, कोई भी एक Cl फ्री रेडिकल आता है, कहाँ पर? देखिएगा इसी मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा, ये H हमने वही मॉलिक्यूल बना लिया,
Cl डॉट है और ये Cl डॉट है, देखिए तो क्या करेगा, ये HCl एक बाहर बन जाएगा और ये Cl डॉट, इसका एक H और Cl बाहर निकल जाएगा और ये Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। बिल्कुल ये चीज़ आप यहाँ पर लगाएं 1 डिग्री पर, यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो देखिएगा ये H है, ये H है और यहाँ क्या हो रहा है सर, बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, वो प्राइमरी सेकेंडरी या कैसा भी फ्री रेडिकल बनेगा। आप देखिएगा यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, Cl लगा देता हूँ और बाहर क्या गया सर, बाहर गया HCl। तो आप देखिएगा यहाँ तो मैंने कहाँ से हाइड्रोजन ले लिया है, 1 डिग्री से लिया है, क्योंकि ये H जाएगा जब तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल। आप इसी ऑप्शन को ऐसे भी कर सकते थे, इसी ऑप्शन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि H में से, इसमें से यहाँ पर इस H को भी तो ये मतलब फ्री रेडिकल यहाँ से भी H ले सकता था। अगर ये फ्री रेडिकल यहाँ से सेकेंडरी कार्बन से H को लेता तो क्या करते, तो ध्यान से देखिएगा, ये Cl डॉट या ये Cl फ्री रेडिकल है। अब क्या करेगा, यस ये Cl फ्री रेडिकल इसके साथ बॉन्डिंग करता है ना, तो ये Cl कहाँ अटैक करता, 2 डिग्री पर। अब ध्यान से देखिए तो ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री। फिर से देखिए 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्ट्रांग होता है या ज़्यादा रिएक्टिव होता है, विच वन इज मोर स्टेबल। देखिए 1 डिग्री और 2 डिग्री, आपको पता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, देखेंगे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऐसी होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल है। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, हालांकि स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ का प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, CH3CH के साथ में यहाँ क्या लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ Cl और लास्ट वाले में कोई चेंज नहीं करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है सर। क्या स्टेप है सर इंपॉर्टेंट, कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से देखा जाए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल जब बनता है तो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है और आसानी से अपना हाइड्रोजन दे करके खुद से हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करेगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कौन सा प्रोडक्ट इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेंट होगा, तो ये डोमिनेंट होगा। हमने कहा कि ये 2 डिग्री वाले कार्बन में हाइड्रोजन लगाना कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छा होगा। ये तो बात हो गई कि हाइड्रोजनेशन की। हालांकि ये मेथड अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलता है। अच्छा चलिए इसके कुछ और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने इस तरह का एक एग्जांपल ले लिया है और यहाँ पर ऑप्शन दे दिए मैंने, हालांकि बेंजीन के रिंग में उसको नहीं लगाया जा सकता है। CH2, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखता हूँ। CH2 है और ये CH3 है, यहाँ कहीं NO2 लगा देता हूँ। आप यहाँ पर CH3 लगा सकते हैं, कुछ भी ऐसा लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा इसका रिएक्शन अगर मैं करवाता हूँ, आप एरो में ही लिख दें, और एरो में कोई रिएक्टेंट लिखने से उसके बाय प्रोडक्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम लोग एरो में लिख सकते हैं इस तरह की चीज़ों को। सर क्या करना है, हमने यहाँ पर Br2 लगा दिया, आप Cl2 लगा सकते हैं, HNU है ना, यहाँ पर हीट भी लिख सकते हैं, HNU या हीट या सनलाइट, ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा, इसका मतलब वही होगा। तो देखिएगा Br2 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से अटैक करेगा तो ज़्यादा चांसेस क्या है, तो मैं आपको 2 प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा बनेगा आपको चूज़ करके बताना है। देखिएगा एक तो प्रोडक्ट ये है, यहाँ पर ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ सेकेंडरी, तो मैं इस वाले पर अटैक करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर H और यहाँ पर Br को लगा देता हूँ और लास्ट वाले CH3 को चेंज नहीं करता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या करता हूँ, दूसरा ऑप्शन मैं कर लेता हूँ कि इस तरह का है ना, थोड़ा अलग कलर से बनाता हूँ। यहाँ पर NO2 को लगा देते हैं, जैसा बना है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, NO2 में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर भी मैं बना देता हूँ कि भैया NO2 तो यहाँ पर लगा है, नाइट्रो है ना, और इस तरह से क्या बनेगा, इस बार मैं इसके H को नहीं प्राइमरी H को लेकर चलाता हूँ। तो देखिएगा क्या बनेगा सर, यस हियर C ओपन करके लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको क्लियरली। और यहाँ पर मैं Br को लगा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स बाय प्रोडक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, बाय प्रोडक्ट बनेगा HBr बनेगा बाय प्रोडक्ट। तो देखिएगा इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, तो प्लीज़ हिंट अस। यस, जिसमें सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना हो तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट, आप इसको ही लिखेंगे, NCERT में क्वेश्चन भी है ऐसा।
ऐसे ही आप CH4 के साथ में अगर यहाँ पर HNU के साथ Cl2 को लेते हैं, Br2 को लेते हैं या I2 को ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3Cl बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन रुकेगा नहीं। फिर फर्दर क्या करेगा, ये Cl2 और HNU के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CH2Cl2। तो देखिएगा ये फर्दर रिएक्शन होता ही जाएगा। मतलब इसमें से रिएक्शन को रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों सर? क्योंकि फर्दर फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन होता ही रहेगा और तब तक होता रहेगा कि जब तक कि क्या ना हो जाए, एक Cl को और निकाल लेते हैं यहाँ से, CCl4 ना बन जाए। कहाँ से आएगा, Cl2 और HNU के साथ में बन जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं केवल यहीं पर ला के रोक दूँ, मतलब मैं मोनो सब्सटीट्यूटेड हैलो एल्केन बनाना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए हालांकि इस पर ही रुकना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन क्या करें आप, यस इसके लिए पहली शर्त है कि क्या, यस टेक द एक्सेस ऑफ CH4। अगर CH4 को एक्सेस में ले लिया जाए, किसी हाइड्रोकार्बन एल्केन को एक्सेस में ले लिया जाए, तो रिएक्शन यहीं पर आकर के रुक जाएगी। क्यों सर? क्योंकि Cl2 कम पड़ जाएगा। तो या क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन। हालांकि एक्सेस ऑफ मीथेन लेने से कुछ मीथेन एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा रिएक्शन के बाद में, उसको हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरोमीथेन और जो मीथेन बचा रहेगा उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस होता है ना। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ Cl2 ले लेंगे, लिमिटेड अमाउंट ऑफ Cl2 लेंगे, तब भी हमें ये प्रोडक्ट मिल सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी में और आया करता है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि C5H12 को यूज़ करके आपको सिंगल मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है। मतलब ऐसा कुछ अरेंज करिए C5H12 को, इस C5H12 को, मतलब पेंटेन जैसा लग रहा है, ये पेंटेन को ऐसा कुछ अरेंज करिए कि केवल मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्काइल हैलाइड बने। फिर बोल रहा है कि 3 आइसोमेरिक मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्केन बन सके और ऐसे ही 4 बन सके। तो ऐसा क्या कुछ करें अरेंजमेंट। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखिएगा सिंगल मोनोक्लोरिक प्रोडक्ट बने, मतलब सिंगल मोनोक्लोरिक, सिंगल बने और मोनोक्लोरिक प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे केवल ऐसा अरेंजमेंट इसको करना पड़ेगा कि केवल इसमें 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। वैसे मैं इसकी बात करता हूं तो अगर मैं इसके लिखूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 कार्बन हैं, सब के सब में मैं H को अरेंज कर देता हूं, तो सभी में मैं हाइड्रोजन प्रॉपर नंबर रख देता हूं जिससे सबका ऑक्टेट पूरा हो जाए। देखेंगे आप 1 2 3 4 बॉन्ड बन गया, मतलब सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ भी 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह सब गिन लीजिए आप। तो C5H12 हो रहे हैं, हाइड्रोजन को गिन लीजिए और सभी कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से आप फिट कर सकते हैं। तो ये N पेंटेन बन गया। लेकिन देखिएगा यहाँ पर ये कार्बन कैसा, सर ये 1 डिग्री कार्बन है, ये कैसा है 2 डिग्री है, ये 3 नहीं ये भी तो 2 डिग्री है, सॉरी ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 तरह के कार्बन हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कितने तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, 2 तरह के बन सकते हैं। हालांकि इसमें 3 तरह का बन सकता है, 1 यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ से हटा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपको तो चाहिए कि सिंगल मोनो हैलिक या मोनोक्लोरिक सब्सटेंस चाहिए। देखिएगा ऐसा कुछ इसको रीअरेंज करिए आप आइसोमेरिज्म के हिसाब से कि केवल 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बचे, मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी कुछ भी एक तरह का हाइड्रोजन रहे। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पर कार्बन को लगाता हूँ और इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया। तो देखिएगा मैंने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन को लगा रहा हूँ। आप देखिएगा हाइड्रोजन को लगाते समय पूरा मोलिकुलर फार्मूला बदलना नहीं चाहिए, ये किसी आइसोमेरिज्म का एक खास बात हुआ करता है। H को लगा देते हैं तो आप देखिएगा C 1 2 3 4 5 हो गए और H कितने हैं, 12 हैं। अच्छा, अगर आप इसको Cl2 के साथ में HNU का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे हाइड्रोजन प्राइमरी हैं। सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे हैं सर, प्राइमरी हैं, यस और नो। अरे भाई यहाँ पर ये कार्बन टर्सरी है, बाकी ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी 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 और प्राइमरी। और प्राइमरी कार्बन से जब कोई हाइड्रोजन अटैच होता है तो प्राइमरी कहलाता है। तो यहाँ मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैं उस प्रोडक्ट को यहाँ पर लिखता हूँ, C के साथ में C इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से आप यहाँ पर Cl लिख देंगे, यहाँ पर H, बाकी जगह आप चाहे तो H सिंपल सा लिख दीजिए या CH3 भी लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पर CH3 ही लिख देता हूँ। देखिएगा ये बन क्या रहा है सर, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इस Cl को आप यहाँ कहीं भी लगाएंगे, Cl को यहाँ लगा दें या यहाँ लगा दें, सब के सब में क्या है, सब के सब में प्राइमरी फ्री रेडिकल बन रहा है। तो क्या होगा, सब के सब प्राइमरी हाइड्रोजन है, केवल एक तरह का ऑप्शन है। क्या इसका नाम क्या होगा, सोचिए जल्दी से, इसका नाम सोचिए। बिल्कुल आपने सही सोचा है, यस 2 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन होगा। और इस तरह का ये कंपाउंड हमेशा मोनो सब्सटीट्यूटेड
हेलो या क्लोरो कंपाउंड देगा। अच्छा, अब हमको अगले क्वेश्चन में क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि 3 आइसोमेरिक, यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए कि 3 आइसोमेरिक मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन बन जाए या क्लोरो एल्केन बन जाए। तो यहाँ पर क्या चाहते हैं, 3 अलग तरह का कार्बन मुझे चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं लगाता हूँ, मैं इसी आई थिंक कि मेरा आंसर यहीं पर मिल जाएगा। कैसे सर, देखिएगा अगर आप H यहाँ पर लगाते हैं, अगर आप देखिएगा 1 2 3 4 5, तो देखिएगा इसमें 3 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर मैं एक तो यहाँ पर आप लगा दीजिए, क्या अगर आप एक Cl यहाँ लगा सकते हैं, दूसरे प्रोडक्ट में Cl कहाँ लगा सकते हैं, बोले कोई और तरह का कार्बन लीजिए, यस यहाँ पर Cl लगा दीजिए, बाकी जगह H लगा दीजिए। और तीसरा ऐसा कुछ जगह Cl को लगाइए जिसके उसका नाम अलग बने। देखिएगा आपका आइसोमेरिक प्रोडक्ट अलग कब कहलाएगा, जब उसका नाम अलग हो। तो मैंने यहाँ पर तीसरा प्रोडक्ट लिया, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। तो देखिएगा इसको यहाँ पर लगा दिया जाए, कहाँ पर, Cl। तो देखिएगा 3 तरह के प्रोडक्ट मुझे मिल गए। आप चाहते हैं सर इसमें तो और बन सकता है। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि अगर इसको आप ऐसा करके आप यहाँ पर Cl लगा देंगे, तो देखिए तो ये वाला प्रोडक्ट ये मैं मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ 1 नंबर, ये 2 और ये 3। जरा सोच के देखिए तो 4th वाला प्रोडक्ट कैसा है, क्या ये 4th प्रोडक्ट है? ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट किससे मैच करता है, इससे मैच कर रहा है। ये दोनों सेम हो जाएंगे। अगर आप Cl को वहाँ पर लगाएंगे तो फिर ये इससे मैच कर जाएगा, क्योंकि आप इस साइड से लगाएंगे तो यहाँ से काउंटिंग कर लेंगे, और आप यहाँ लगाएंगे तो नंबर 1 ये कार्बन बन जाएगा। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इसमें कितने मिल सकते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल में, इस हाइड्रोकार्बन में केवल 3 मिलेंगे, है ना, क्योंकि 3 तरह के हाइड्रोजन इसमें बेसिकली हैं, है ना। हालांकि प्राइमरी ये दोनों सेकेंडरी हैं, लेकिन यहाँ पर जब हाइड्रोजन आप लगाएंगे तो इसका नाम होगा 3 क्लोरोपेंटेन। यहाँ पर जब लगाएंगे तो 2 क्लोरोपेंटेन। किसी भी आइसोमर का डिफरेंस यही है कि उसका नाम अलग अलग होना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड को, 4th वाले को, मतलब इसका C पार्ट को खुद से करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हिंट आपको मैं दे सकता हूँ कि आप उसमें कुछ ऐसा करिएगा कि कार्बन चैन को कुछ ऐसा अरेंज करिएगा कि इसी में से हाइड्रोजन कहीं लगा सकते हैं आप, तो आपको 4 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर किसके लिए था, ये C के लिए था। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि एल्केन को यूज़ करके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से किस तरह से कोई अल्काइल हैलाइड बनाया जा सकता है। चलिए अगले क्लास में हम देखेंगे कि किसी एल्कीन को मार्कोनिकॉव रूल से यूज़ करके किस तरह से करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड बनाया जा सकता है एडिशन के थ्रू। चलिए तब तक आप ऐसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।